चलिए व्यूअर स्टार्ट करते हैं हरियाणा सीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो कि 5 नवंबर को कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज द नेशनल वाटरवेज NW नंबर 2। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द पब्लिक इज कॉल्ड। सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं उस चीज़ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मार्केट इक्विलिब्रियम फिगर इफ द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या करता है, इंक्रीज करता है। राइट। Question number 4, India's first nationalist art school was established in which university in 1919। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज या वर फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस अ सिस्टम डिवाइस्ड बाय द ब्रिटिश इन कॉलोनियल इंडिया। सो आपको कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से आपने सही ऑप्शन बताना है। सो आपका सही विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ A, B एंड C। ठीक है। दी स्टेटमेंट को छोड़ दो, जो दी गई 3 स्टेटमेंट्स है ऊपर की वो आपका सही जवाब है। तो वो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 6 है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वुड बी एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सो कुछ एक कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर A में इंडिया है, B में USA है, C में ऑस्ट्रेलिया है, D में स्पेन है। सो बताना क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है। सो इसका सही जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विच इज A एंड B। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट फॉर द पार्ट 3। स्टेटमेंट नंबर 2 है अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। ऑप्शन नंबर 3 या स्टेटमेंट नंबर 3 कह लीजिए द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वंस पास नीड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो इसमें से आपको सही जवाब देना है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ओनली C। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इन ओलंपिक्स इंडिया हैज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द गोल्ड मेडल्स अंडर विच कैटेगरी सिंस 1900 टू 2020। सो योर सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द पेशेंट सेफ्टी डे विच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द 17 सितंबर 2022। इसी साल जो एक पेशेंट सेफ्टी दिवस मनाया गया था उसका जो स्लोगन दिया गया है, स्लोगन की बात की जा रही है, भी स्लोगन क्या था। सर ऑप्शन नंबर 3 मेडिकेशन विदाउट हार्म। ठीक है, इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ठीक है। सो आपने सही जवाब देना है, योर फर्स्ट इज पॉलीथीन। ठीक है। किस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप हुज प्लांट्स बियर नेक्ड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरिनियल एवरग्रीन एंड वुडी। सो इसका सही है जिप्नोस्पर्म। राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब कंप्यूटर पार्ट के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसके अंदर हमने सीक्वेंस बताना है कौन सा सही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर वन टू द हायर वन। ठीक है। सो लोअर वन से स्टार्ट करते हैं, गीगाबाइट इज एट द लोअर प्लेस, देन टेराबाइट उससे बिग है, देन पेटाबाइट इज बिग, देन एक्साबाइट। राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, गूगल, बिंग एंड याहू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। देखो सिंपल सी बात है, हम रूटीन में भी देखते हैं, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम नॉर्मली गूगल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पता भी बिंग या याहू क्या है तो गूगल ऑप्शन देख के भी आप देख सकते हैं कि इट इज़ सर्च इंजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आपने कभी भी देखा हो तो इंटरनेट के ऊपर हम कभी भी कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसके लिए हमें उसका नाम डालना ज़रूरी होता है, तो उसी की बात हो रही है।
भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो इट इज़ अ यूनिक एड्रेस दैट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन अ नेटवर्क। ठीक है, एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, हमारे घरों का अलग अलग एड्रेस होता है, आपके फ्रेंड का अलग है, आपका अलग है। सो इन द सेम वे कोई भी वेबसाइट हम इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हैं, उनका ये एक यूनिक एड्रेस होता है। तो उसी के रिगार्डिंग पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंश्योर एक्यूरेसी की बात हो रही है, रिलायबिलिटी की। देखो ये डाटाबेस से दिया गया क्वेश्चन है, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डाटाबेस कंस्ट्रेंट, राइट। मूविंग ऑन, रीजनिंग पार्ट स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लंट इज रिलेटेड टू, एक इन्होंने अरेंजमेंट दे रखी है, वर्ड है BLUNT उसके अगेंस्ट। इन द सेम वे हमें किसके रिगार्डिंग बताना है? शार्प के रिगार्डिंग। सो योर करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आए, एंजल्स इज रिलेटेड टू, इन्होंने एक सीक्वेंस दे दिया है भाई, एंजल शब्द जो है इसके इक्वल है। तो इन द सेम वे हमने किसके बारे में बताना है? स्क्वायर से रिलेटेड बताना है। सो एज पर द अरेंजमेंट गिवन फॉर द एंजल्स, आपने सही जवाब देना स्क्वायर का। सो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1, राइट। फाइंड द ओड वन आउट, ओड वन आउट का मतलब जो सबसे अलग हो, ठीक है। सो अब इसमें देखो कि फ्लावर्स जो होता है विच इज मेड ऑफ पेटल्स, ठीक है। हैंड जो है कंसिस्ट ऑफ फिंगर्स, वॉल मेड ऑफ ब्रिक, बट चेयर से मिलकर ऑडिटोरियम बने ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज अ ओड वन आउट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। अब नंबर्स का कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट करना है जिससे कि लेटर्स को अरेंज किया जा सके और उससे एक हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन सके, ठीक है। तो हमें लेटर्स के अगेंस्ट इन्होंने एक डिजिट दी गई है, हमने इसमें से सही सीक्वेंस फॉर्म करना है। सो जैसे अब आप देख पा रहे हो, इसमें सही आंसर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो आफ्टर द करेक्ट सीक्वेंस यू विल गेट द वर्ड हैंगर, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। एक सीक्वेंस दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, ये जो गिवन सीक्वेंस है इसका मिडल कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और उसका जो मिडल टर्म है उसकी बात की जा रही है, तो आपने मिडल टर्म के बारे में ही बताना है, विच इज ऑप्शन नंबर 4 H फॉर दिस सीक्वेंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें से भी हमने क्या बताना है? ओड टर्म आउट बतानी थी। सो सीक्वेंस के हिसाब से बात करो तो सबसे पहले हमारा है 5, देन 15, 20, 24 एंड 25। क्लियर है इसमें से कि जो गिवन सीक्वेंस है उसके अंदर जो एक्सेप्ट 24 को छोड़ के जो भी दिए गए हैं शब्द, उसके अंदर जो भी दिए गए डिजिट्स हैं, सॉरी, उसमें इजीली डिविजिबल है 5 से, ठीक है, 24 को छोड़ के। सो ओड टर्म हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 3 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय द 3 कंक्लूजन, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई है और उससे रिलेटेड 3 कंक्लूजन्स है। आपने उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए कंक्लूजन को चेक करना है और ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, ठीक है। सो एज पर द गिवन स्टेटमेंट इसमें दी गई है 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, सम प्लेट्स आर स्पून्स, सम बाउल्स आर प्लेट्स, या ऑल स्पून्स आर बाउल्स, ठीक है। सो रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर 4, राइट। भाई तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, तीनों के तीनों क्या है? करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसके अंदर जो 27 है डेट इज 3 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होगा? 216, 9 का क्या होगा? 729। अब इसके बीच में गैप कितने करेगा? पहले 3 का, फिर 6 है, फिर 9 है, मीन्स 3 का गैप लेके चल रहा है एग्जामिनर। सो इसके अंदर आप 3 एडिशन करेंगे, वी विल गेट 12, एंड 12 का क्यूब ऑन सोल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देन 15 आता है, 15 का करके देखिए, यू विल गेट 3375, राइट। नेक्स्ट यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कुछ सिचुएशन दी गई है, आपने उसको पढ़ना है, रीड करने के बाद आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस यू विल टेक, ठीक है। आप क्या एक्शन देंगे? जैसे दिया गया है, आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? देखो उसको हटाने वाला विकल्प तो सबसे गलत होगा, ठीक है। आप उसको सस्पेंड करते हो वो भी गलत होगा, ठीक है। आप उसको 5 दिन की छुट्टी देंगे विदाउट पे, वो भी गलत होगा, ठीक है। सो एज पर द प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भुगतान भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा था, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है
कि आप उसकी ट्रीटमेंट भी कराएं और उसको जो 5 दिन की सैलरी है वो भी दें, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 25, A B C D E and F, 6 पर्सनस की बात हो रही है। उसमें उन्होंने कुछ सीक्वेंस दिया है, जैसे 6 इज़ ओल्डर दैन डी, सॉरी C इज़ ओल्डर दैन D, A इज़ द यंगेस्ट, B एंड D ऑफ इक्वल एज, B इज़ ओल्डर दैन E, C इज़ यंग दैन F। तो जब आप इसको पूरे को एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आपको सिंपली बताना है कि हु आर ओल्डर दैन बी। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट F एंड C, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच नंबर विल रिप्लेस एक्स इन द गिवन नोमेरिकल सीक्वेंस। ठीक है, एक नोमेरिकल सीक्वेंस दिया जा रहा है, जेट इज 0 7 26 देन एक्स, इसकी बात हो रही है। ठीक है, 124 एंड 215। आप जब इसको सोल्व करोगे बच्चों, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 63, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड आउट द वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एक वर्ड दिया गया सुपरविजन, उसका आपने क्या बताना है कि इसका यूज़ करते हुए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, यूज़ किसका करना है, जो वर्ड इन्होंने दिया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन अजय's बर्थडे चॉकलेट was to be distributed equally among 100 children. He could distribute to 70 children only so that each children got 3 chocolate extra. How many total chocolates were available for the distribution? ठीक है, सो आपने इसका सही जवाब देना है और इसको सोल्व करने पे आपको इसका सही उत्तर देते हैं अभी। ठीक है, सो वेट फॉर सम टाइम। इसका क्वेश्चन नंबर 28 व्यूअर्स, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो या कमेंट बॉक्स में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो वी विल शेयर। ठीक है, थोड़ा डाउट लग रहा है, सो कंटिन्यूइंग दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 29, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ओवर एंड अबव इज रिटन एज। कुछ पैटर्न है जिसके हिसाब से आपको बताया गया है कि जो ओवर एंड अबव है किस पैटर्न में लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से जो ओल्ड एंड ब्यूटीफुल है उसके बारे में भी आपको बताया कि कौन सा पैटर्न आपने फॉलो करना है। ठीक है, सो इन दोनों को देखते हुए, जैसे ओवर एंड अबव का आपको बता दिया कि ये पैटर्न है। ठीक है, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल का बता दिया कि आपको ये पैटर्न है। आपने बताना है कि एंड कैसे लिखा जाएगा कोड लैंग्वेज में। ठीक है, सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 2, राइट। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट ओड वन आउट। ठीक है, आपने ओड वन आउट बताना है विच इज कोडेड डिफरेंटली। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट इन्होंने दिया हुआ है, उसका क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन आपने बताना है। ठीक है, सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 1 एज अ करेक्ट आंसर, राइट। जब आप इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट ऑप्शन नंबर 1। Question number 32, if x is a 3-digit number and y is a number obtained by permuting the digit of x in a manner, then x minus y is always divisible by। आपने इसका सही जवाब देना है, so your correct answer is option number 3। Question number 23, the sum of a two number is 45, right, and the difference is 1/9 of the sum। तो एलसीएम आपने उसका बताना है। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज 100। क्वेश्चन नंबर 34, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल चेंज आफ्टर एवरी 45 सेकेंड, 75 सेकेंड एंड 90 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चेंज करती है ट्रैफिक सिग्नल्स। आपने देखा मोस्टली जब भी आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सिग्नल्स के ऊपर स्टॉप के लिए अलग टाइमिंग होता है, निकलने के अलग टाइम है, वेटिंग अलग है। If all 3 simultaneously at 7:20 and 15 hours, then they will next change simultaneously at। तो कितने आवर्स के बाद वो नेक्स्ट चेंज करेगी, आपको सही जवाब देना है। ठीक है, सो योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी एंड दैट ऑफ बी इज 20% लेस देन सी, then the incomes of A, B and C respectively are in the ratio, किस रेशो में दी गई है, ऑप्शन नंबर 2, 22, 20 and 25। क्वेश्चन नंबर 36, मिस्टर एक्स हैज सम मनी विद हिम, he has to distribute this money among 5 laborers in the ratio
कुछ रेशो दी गई है, जैसे 1/2 है, 1/3 है, ठीक है, 1/4 है, 1/5 है, 1/7 है, ठीक है। वट इज़ द मिनिमम अमाउंट ही शुड हैव सो डैट ईच लेबर गेट एन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रुपीज़, ठीक है। सो आपने इसको सोल्व करना है, यू विल गेट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 एज करेक्ट आंसर, राइट। 37 है, देर आर 3 पॉजिटिव नंबर, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर इज 8 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर, द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, ठीक है, आपको ये दिया गया है। सो आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। सो ऑन सोल्विंग यू विल गेट द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 11। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इक्वेशन दी गई है, उसमें बताया गया है, बताना क्या है कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। सो ऑन सोल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 39, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर 18,1700 द ओनर लॉस 15%, उन ओनर को 15% का क्या होता है, नुकसान होता है। एट व्हाट प्राइस ही मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%, अब कितने ऊपर बेचे ताकि उसको 15% उसमें बेनिफिट मिले, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशो ऑफ इट्स कॉस्ट टू इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस की अपने रेशो बतानी है। सो ऑन सोल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, A started a business investing 38,000. After 5 months, P joined him with a capital of rupees 55,000, ठीक है। A ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा था, इन्वेस्ट करे थे 38,000, ठीक है, और 5 मंथ्स के बाद क्या हुआ कि B ने भी उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करी 55,000 की, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्राइस वॉज 22,000। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द शेयर प्रॉफिट ऑफ A एंड B, ठीक है। तो इसके अंदर जो सोल्व करेंगे, ठीक है, शेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के अंदर की जाती है। सो ऑप्शन नंबर 3 किताब करेक्ट आंसर। 42 है, द कॉस्ट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ द रेडियाई 14 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर, व्हेन द कॉस्ट ऑफ द मेटल इज डैश इज 50 पर क्यूबिक मीटर, तो आपने कॉस्ट बतानी है सॉलिड सिलेंडर की कितनी पड़ती है, ठीक है। सो सोल्व करने पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, टी वर्थ ₹126 पर केजी एंड 135 per kg are mixed with a third variety of tea in the ratio of 1:1:2. If the mixture is worth ₹153 per kg, the price of the third variety per kg is, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा उसका। ऑन सोल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, a man and the boy together can do a certain amount of digging in 40 days. Their speeds in the digging are in the ratio of 8:5. How many days will the boy take to complete the work if engaged alone? अगर वो अकेले काम करते हैं। So on solving you will get option number 4. A sum of money, क्वेश्चन नंबर 45 की बात हो रही है, एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 7 ईयर, ठीक है। सो इट बिकम 4 टाइम, अगर कोई सम ऑफ मनी है वो दी जाती है सिंपल इंटरेस्ट पर, वो डबल हो जाती है 7 साल के अंदर। सो वो कितने टाइम लेगी 4, ताकि उसका जो अमाउंट है डबल की बजाय 4 टाइम्स हो जाए, ठीक है। सो योर ऑप्शन नंबर 2 इज 21 ईयर्स, ठीक है, राइट। सो इसका सही जवाब है 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 45, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 46, पैराग्राफ दिया गया है, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 का रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ हेरिटेज, ठीक है। सो पैसेज को केयरफुली रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे यू विल गेट दिस आंसर, राइट। नेक्स्ट यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। सो चूज द वर्ड विच इज़ अ पॉजिटिव मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। फ्रीक्वेंट का आपने क्या बताना है,
अपोजिट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात हो रही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात हो रही है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग अंडरलाइन, ठीक है। सो इसमें एक वर्ड दिया गया स्लैंडर, उसका अपने अपोजिट बताना है, सो अपोजिट विल बी स्टोर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। एक ईडियम दिया गया है, उसका अपने बेस्ट मीनिंग बताना है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से, ठीक है। सो इसका सही जवाब रहेगा लॉन्ग टेल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 52, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 1 एज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात हो रही है, ठीक है। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें से जो करेक्टली स्पेल्ड है आपने वो बताना है। सो ऑप्शन नंबर 2 आउटरेजियस इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, शीतल विल हैव फिनिश द वर्क, ठीक है। तो आपने करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म इसमें बतानी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डियर ऑप्शन नंबर 3, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द शीतल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। 56 है, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4। सो एक सेंटेंस गिवन है, द सिंपलेस्ट मेथड, इसको एक कह दिया है, ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर, इसको बी कह दिया है, ठीक है, इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। सो इसका जो करेक्ट रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पिक आउट द करेक्ट इंटरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस देगा, आई हैव बोट अ हाउस ही सेड, ठीक है। सो इसकी आपने इंटरेक्ट स्पीच फॉर्म बतानी जो करेक्ट है, ठीक है। सो इसकी करेक्ट है, ही सेड दैट ही हैज बोट अ हाउस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट preposition टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी सक्सीडेड, ठीक है। सो डैश दिया गया है, इसका जो अपने करेक्ट आंसर है वो बताना है बाय डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्डवर्क। 59 है, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंडसन, ठीक है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। सो एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन डैश ऑफ द एटन, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ। 61 है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भ्राता, राइट। क्वेश्चन नंबर 62, गाट गाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। भाई बहुत अनुभवी होना, ठीक है। हम कहते हैं ना भाई उसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, सब कुछ पता है। सो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है, ठीक है। भाई निजवाचक होता है जो हम स्वयं के लिए यूज करते हैं, आदर सूचक हो भाई अपने आप को अधिक रिस्पेक्ट देना, जैसे मैं की बजाय हम किसका इस्तेमाल करें, हम। क्वेश्चन नंबर 64, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं, ठीक है। ये सीधा सा आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर 1, उद्देश्य और विधेय। ये हर एग्जाम में मोस्टली रिपीट होता है, वाक्य के प्रमुख घटक। क्वेश्चन नंबर 65 की बात है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा, ठीक है। सो इसका सही जवाब है आम्र का वृक्ष, ठीक है। 66 है, जो व्यक्ति जन्म ना ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जो जन्म ही न ले, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अजन्मा, ठीक है। 67 है, तत् शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, किनारा।
क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, सो विच आंसर इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2 प्रामाणिक। 69 पे आइए, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है? ठीक है, सो उपसर्ग की बात की जा रही है, सो ऑप्शन नंबर 1 सरताज। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें जो वाक्य है विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? विहग विहग फिर चहक उठे या पुंज पुंज, एक पंक्ति दी गई है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है कौन सा है? वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है। इट इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 72, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय की बात की जा रही है, प्रत्यय उपसर्ग में से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, तो इस बार भी आया है क्वेश्चन नंबर 72। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो वी विल गेट ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, शब्द को प्रत्यय के लिए जब आप सोल्व करोगे वी विल गेट ऑप्शन नंबर 2। 73 है, अयादी संधि का उदाहरण, जो अयादी संधि है उसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है? ठीक है, मतलब इसमें जो बताने की बात है वो क्या है कि इसमें कारक जो कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, इसमें से ऑप्शन नंबर 4। 75 है, कक्षा के डैश बहुत गर्मी है वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द बताना है अपने। ठीक है, सो इसका है भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वी आर हैविंग हरियाणा जी के। ठीक है, सो विच लैंग्वेज वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ सेकंड लैंग्वेज इन हरियाणा इन 2010? ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर 3 पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इन हरियाणा रिसीव द पद्म श्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स की कैटेगरी में? ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज सुमित अंतिल। इन विच ईयर वॉज SCI नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक इनोग्रेटेड? ठीक है, सो इसका सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 4 2017। स्पोर्ट्स पर्सन सीमा पुनिया अंतिल हेल्स विच विलेज इन हरियाणा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात की जा रही है, विच हरियाणवी फिल्म रिलीज इन 2015 रिसीव्ड 2 नेशनल अवार्ड्स? ठीक है, तो कौन सी हरियाणवी फिल्म की बात की जा रही है? ये है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 81, वेयर इज द छाछ ऑर्नामेंट वॉन बाय द वुमन? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नेक पे पाया जाता है। विच डांस फॉर्म्स ऑफ हरियाणा इज डेडिकेटेड टू शिव एंड पार्वती? ठीक है, सो योर करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विच इज गंगोर डांस। क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपने बताना है। चोप इज द स्टाइल ऑफ शॉल मैन्युफैक्चर्ड इन हरियाणा? बिल्कुल है। दिस शॉल स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज फुलकारी? ठीक है, इसको फुलकारी के नाम से भी जानते हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं? ओनली ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, आफ्टर द डेथ ऑफ नाजीब अद-दौला इन 1717 AD हु असेंडेड हिज थ्रोन? इसका सही विकल्प है अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन वाज द फेमस भटका लेक ऑफ हरियाणा डेवलप्ड? इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1947 में। राइट। क्वेश्चन नंबर 86 में कॉलम्स दिए गए हैं दो, आपने उनमें मार्क करना है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। राइट। देन वी आर हैविंग वेयर इज बाबा लधाना तीर्थ स्थल सिचुएटेड? ठीक है, तो ये आपका कहाँ सिचुएटेड है? कैथल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज इज अपॉइंटेड बाय द पंचायत समिति? नोट अपॉइंटेड, सॉरी। ठीक है, नोट जिसको नियुक्त नहीं किया जाता पंचायत समिति के द्वारा अकॉर्डिंग टू चैप्टर 10 ऑफ द हरियाणा पंचायती राज 1994। सो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत इन हरियाणा एस्टैब्लिश? ठीक है,
सो इसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी दे दिया जाएगा। मूविंग ऑन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, इसमें से कौन सा जिला सबसे सर्वाधिक जो बारिश है हरियाणा में रिसीव करता है। इट इज़ नथिंग बट आपका अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जहाँ पे सबसे सर्वाधिक बारिश होती है। वेयर इज अ ब्लू बर्ड लेक लोकेटेड इन हरियाणा। ब्लू बर्ड लेक की बात की जा रही है, कहाँ लोकेटेड होता है हरियाणा में, हिसार में। क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज कॉन्टिनेंटल टाइप। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 93, व्हाट इज अ वन टाइम कैश अवार्ड फॉर महावीर चक्र अवार्डी। महावीर चक्र अवार्डी का जो करेक्ट बताना है अपने भाई कितना प्राइस मिलता है, सो इट इज ऑप्शन नंबर 2, राइट। 94 पे आइए, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। इट इज वेरी सिंपल एंड द करेक्ट आंसर इज योर ब्लैक फ्रैंकोलिन। Which city is known as the heart of Haryana? Again, it's very easy. Jeend. Question number 96. What is the percentage of the total expenditure allotted towards education in Haryana? जो हरियाणा स्टेट बजट आता है फाइनेंशियल ईयर 2022 से, इसमें टोटल खर्चा कितना सैंक्शन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। जो टोटल बजट का था वो था 15.2%। ठीक है, एजुकेशन की जहाँ तक बात है। What is the total number of electricity consumers in Haryana? ठीक है, till date, which is option number 2. 98, how many district level treasuries are there in Haryana? So सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 4। 99 का है, how many villages have been associated with मारा गांव जगमग गांव स्कीम till जनवरी 2022। ठीक है, तो कितने गांव जुड़े हैं टोटल? 5569, 5569। National Beekeeping and Honey Mission NBHM scheme was started in which year in Haryana? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में।